हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है। राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन हिमाचल प्रदेश और करंटली मुझे धर्मशाला डिवीजन एलोकेट हो रखा है। मतलब मैं ट्रेनिंग पे हूँ उधर 1 साल के लिए। तो जैसे कि आप सबका ना बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आपने पीयू क्यों छोड़ा। तो मतलब मैं यार बना नहीं पा रहा था ना वीडियो के, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है प्रोक्रास्टिनेट करना। ठीक है, अगले दिन कल बनाऊंगा कल बनाऊंगा कल बनाऊंगा। और बच्चे बहुत ज़्यादा डेली मेरे को कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भैया बता तो दो एक बार क्यों छोड़ना चाह रहे हो, क्या पीयू में कोई खराबी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, कि भाई आप क्यों ये एक प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि प्राइवेट जॉब मिल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे टेक्निकल लाइन से प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप क्यों नहीं करना चाहते। वो मतलब बेसिक सा रीज़न होगा कि भाई सरकारी जो नौकरी है वो रिवॉल्व करती है 2-3 चीज़ों के ऊपर। पहली बात तो आपको थोड़ी सैलरी अच्छी मिल जाए, दूसरी बात आपको रिस्पेक्ट अच्छी मिल जाए, और तीसरी बात थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हो जाए कि भाई मैं अपने हिसाब से काम करूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं किसी के अंडर प्रेशर में रहूँ, या फिर मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई एक थोड़ी सी मेरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो भी सरकारी नौकरी मतलब जो इंसान लेना चाह रहा है, ये 2-3 चीज़ें देखता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी वाला एस्पेक्ट में थोड़ा लास्ट में कवर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे मेजर क्वेश्चन मार्क है कि भाई 4200 पे आ गए आप 4600 से। ठीक है, मतलब सैलरी मेजर ड्रॉबैक देखा जाए तो कि भाई सैलरी इतनी अच्छी थी उधर, इधर आप बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हो, ऐसा क्यों। सैलरी वाली चीज़ बाद में देखी जाए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं रिस्पेक्ट। देखो यार, रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ, आपके कस्टम इंस्पेक्टर है जो भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर है या और कोई भी इंस्पेक्टर है, इसकी अगर रिस्पेक्ट हम सोशल रिस्पेक्ट देखें कि भाई बाहर, अगर हम बाहर देखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि सपोज करो जैसे मैं इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो मेरी सोसाइटी के अंदर, मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे गांव के अंदर मेरी बहुत रिस्पेक्ट हुई कि भाई लड़का इंस्पेक्टर लगा है। लेकिन जो लड़का इंस्पेक्टर लगा है, जहाँ वो काम कर रहा है, तो वहाँ देख रहा है कि वहाँ इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है। ठीक है, वहाँ मतलब आप एक जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही सारे आप एक एम्प्लॉयज़ हैं बस। ठीक है, उधर आपको ये नहीं है कि भाई आप बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए हैं या बहुत बड़ी आपकी अथॉरिटी हो गई है। आप अपने सुपीरियर्स के अंडर ही काम करेंगे, जो वो आपको कमांड देंगे आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती। और ये चीज़ मैंने भी फील करी, सच बताओ ना, कि भाई आपके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर है या आपके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर है, जो भी आपकी वो है सुपीरियर, आपको उन्हीं के कहने पे ही आपको सारे काम करने होंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए कि भाई जो चीज़ मैं सोच के आया था कि हाँ भाई इंस्पेक्टर होगा, ये होगा वो होगा, वैसा मेरे लिए फील नहीं हुआ था कि जो चीज़ मैंने सोची वैसा नहीं हुआ मेजर चीज़। और डिविजनल अकाउंटेंट का मेरे मतलब और दोस्त भी थे, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट से पता लगाया, तो फिर मेरे को ये चीज़ पता चली थी कि डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर मतलब इंडिपेंडेंसी होती है काम के अंदर ना। आपको एक मतलब एक एनवायरनमेंट होता है आपका जिसके अंदर आप मतलब खुद ही बॉस हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपको सारे डिसीजन खुद लेने हैं, अपने मतलब समझदारी से काम करना है। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी फैसिनेटिंग थी डिविजनल अकाउंटेंट के लिए। और देखो, जो मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा था, देखो एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, हो सकता है बहुत बच्चे बुरा माने चीज़ को या ना समझे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि देखो यार, अगर सोशल रिस्पेक्ट माना अच्छी है, ठीक है, इंस्पेक्टर के अंदर अच्छी है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा इंस्पेक्टर जॉब बेकार है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। मेरे पास ऑप्शन था भाई, इसलिए मैंने स्विच करी। ठीक है, पोस्ट बहुत अच्छी है, आप करोगे काम मतलब टाइम टू टाइम जाके चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। ठीक है, उस वाली जॉब के अंदर। लेकिन एक मेजर छोटी सी चीज़ है, मतलब मेजर ही चीज़ है तो, कि अगर जहाँ काम कर रहे हो, अगर आपको वहाँ रिस्पेक्ट फील हो जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। सोशल के अंदर, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर कितने टाइम में रह पा रहे हैं, नहीं कोई नहीं रह पाता ना ज़्यादा। सोसाइटी का शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि दो जनों में बैठे बताएं कि हम क्या है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन जब अब एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ के अंदर किसी की इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगती हमको, लेकिन जो हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसके अंदर हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ थी मेरे लिए कि भाई मैंने डिविजनल अकाउंटेंट को चूज़ कर लिया कि भाई मेरे को मतलब एक वर्क कल्चर के अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, मेरी पोस्ट की रिस्पेक्ट हो उस वर्क के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये डिसीजन मैंने खुद से ले लिया। इसके बाद मैंने फिर एडवाइस ली। ठीक है, अपने सुपीरियर से एडवाइस ली, जो उधर कस्टम्स के अंदर थे उनसे एडवाइस ली, अपने पेरेंट्स से भी एडवाइस ली। हर किसी का मैंने नजरिया जाना, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, वो मतलब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा देखी है, तो वो मुझे उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा, वो मुझे ज़्यादा नहीं बता पाई, क्योंकि एक नॉर्मल सी फैमिली कहाँ ही, उनको क्या ही पता कि ठीक है, उनको तो कस्टम ही अच्छा लग रहा था कि यार ये भी अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया कि बेटा तुझे जैसा करना है तू वो कर। फिर मैंने अपने सुपीरियर से कांटेक्ट किया। ठीक है, जो मेरे कस्टम्स के अंदर थे, सुपरिटेंडेंट थे हमारे ऑफिस के अंदर थे, जो मेरे मतलब काफ़ी क्लोज हो गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ एडवाइस करी कि नकुल क्या होता है कि जब हम घर से दूर रहते हैं, थोड़ा दूर है, तो शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि हम हमारे साथ में हमारे दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ में जैसे हम 4 इंस्पेक्टर साथ में रहते थे, तो सब साथ में रहते तो अच्छा लगता है। ठीक है, कि भाई ना इतना खर्चा फील होता है, क्योंकि ना हमारी इतनी डिमांड्स भी नहीं होती, अकेला इंसान है, खर्चा चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जब ज़रूरतें बढ़नी शुरू होती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार मतलब घर के पास अगर छोटी जॉब भी मिल जाती तो ठीक होता। तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया कि अगर उनको ये ऑप्शन मिल रहा होता तो वो कब का स्विच कर देते। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने कंसीडर करी कि ठीक है, मेरे सुपीरियर्स की जो एडवाइस है वो मेरे लिए बहुत मैटर कर रही है। और एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि जब मैं वहाँ पर था, गोवा के अंदर था, तो मेरी दादी है, ठीक है, और मैं जैसे मैंने बताया मैं इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर था, तो उस दौरान थोड़ा सा मतलब
वर्क लाइफ थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, थोड़ा सा मतलब प्रेशर थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि भाई मतलब अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ और मेरे को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे दिया। तो उस वक्त मेरी दादी का मेरे को मतलब मम्मी पापा का कॉल आया था, दादी की तबीयत खराब हो रही थी। तब मेरे को उनका मतलब मुझसे मिलने का मन कर रहा था, और मतलब ऐसी चीज़ है कि पैसे की तरफ भी देखता है इंसान, 4-5 चीज़ें और होती हैं, तो वो देख के मैं नहीं जा पा रहा था। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी रियलाइज हुई कि आज तो मेरी दादी है, कल को मेरे मम्मी पापा भी हो सकते हैं, जैसे कि मतलब मैं अकेला बेटा हूँ घर में। तो फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार सपने चीज़ हो गई, या फिर मतलब जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर जो जॉब है, ये मेरे को बहुत पसंद थी, ठीक है। लेकिन वो पसंद से तो घर नहीं चलेगा ना, ठीक है, सारी चीज़ें सारे फैक्टर सोचने पड़ते हैं। तो फिर ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि भाई मैंने सोचा कि मैं इकलौता हूँ घर का, कल को मम्मी पापा भी बूढ़े होंगे, और घर पे भी मतलब हमारा गाँव है, एक इंसान मतलब रूट से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। अगर मैं वहाँ से निकल जाता, गोवा में ही रहता, तो मेरे को वहीं मतलब सोच रहे हो ना अपना कि सबको सेट करके वहीं आगे बढ़ना है, ऐसा था कि भाई मैं सारा बसेरा मैंने वहीं जमा लिया। तो मैं अपने रूट से भी कनेक्ट रहना चाहता था। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था कि भाई मैं अपने घर आ गया कि जब मन करे जब मैं वहाँ आ सकूँ, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि यार मतलब कि एसएससी को मैं थोड़ा सा इसके अंदर मतलब कसूरवार मानूंगा कि भाई वो मतलब अगर ये चीज़ पता चल जाए कि भाई हमें कहाँ पोस्ट मिलने वाली है, क्या रहने वाला है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ये हमको पता नहीं होता। अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 410 थी, ठीक है, मैं अगर कुछ और बढ़ता तो शायद मेरे को होम स्टेट मिल जाता आराम से, ठीक है, या आस पड़ोस में कोई 4600 भी मिल जाती। लेकिन मेरे को ये चीज़ श्योरिटी थी कि भाई मेरे को हरियाणा में डिविजनल अकाउंटेंट मेरे को मिल जाएगा। मैं इसीलिए खुश हो रहा था कि भाई मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं घर जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई हम पोस्ट खराब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देखो यार वो पोस्ट खराब नहीं, सही बताऊँ तो अगर ये एसएससी थोड़ा सा अपना मतलब नज़रिया चेंज कर दिया, थोड़ा सा रिजल्ट देने का तरीका चेंज कर देना, तो बहुत सारी पोस्ट बच जाएंगी, ठीक है। बच्चों को पता चल जाए मुझे मिलने क्या वाला है, तो वो नहीं फिल करेंगे आगे, ठीक है। अब मैं आगे एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, तो मुझे ये था कि भाई मुझे हरियाणा मिल जाएगा, ठीक है, और हरियाणा के अंदर आई 5 वैकेंसीज, ठीक है। मैं ये ड्रीम कर रहा था कि भाई कितनी भी वैकेंसी आए मेरे को मिल जाएगा। 5 वैकेंसीज आई, मेरा 50 नंबर था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि प्रायोरिटी मिल जाती है, जैसे कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ईडब्ल्यूएस वाले 2 बंदे थे, उनको प्रायोरिटी मिली, तो वो जनरल की सीट्स 5 की 5 चलेगी, मेरा 6ठा नंबर हुआ। और नेक्स्ट मैंने हिमाचल प्रदेश भरा था, और मेरी हिमाचल प्रदेश के अंदर रैंक 1 आई है, ठीक है। तो मतलब फिर मेरे को हिमाचल मिल गया। तो फिर मैंने ये चीज़ भी सोची कि एटलीस्ट वो घर से पास तो रहेगा। अब मतलब मेरे को घर भी जाना है, तो मैं ओवरनाइट जा सकता हूँ, और एक्सपेंसेस भी इतने नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी एक मतलब ठीक है, फिर मैंने कहा चलो चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ चूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या होने वाला है, ठीक। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक। अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है ग्रेड पे, ठीक है, कि भाई मैंने सैलरी का मेजर डिफरेंस होने के बावजूद, क्योंकि उधर मेरे को 75 के आसपास मिलती और इधर मेरे को 53-54 इतनी ही मिलेगी, ठीक है, कि भाई मैं 20,000 कम में क्यों सेटल हो गया। तो इसका भी वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि देखो यार मेरे फादर अभी अर्निंग है, और मतलब मेरे को अभी मेरी एज भी कम है, तो अभी शादी का कोई प्लान नहीं है फिलहाल के लिए। तो इतना नहीं था कि भाई मेरे को पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियली मैं स्टेबल था। तो इतना नहीं था, क्योंकि वो जैसे मेरी मतलब वो एज पहुंचेगी तब तक शायद मैं इधर प्रमोट हो चुका हूँ, और मेरी सैलरी उतनी ही पहुंच जाएगी। और जब हम यार बाहर रहते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि भाई मतलब पैसा कहाँ ज़्यादा खर्च होता है, कहाँ मतलब बचता है पैसा। अगर वहाँ बेसिक में 75 कमा रहा था, हम 4 बंदे साथ में रहते थे, ठीक है, तो एक मतलब इंसान चाहता है थोड़ी सी डिसेंट लाइफस्टाइल हो, तो हम एक अच्छे से फ्लैट में रहते थे। उधर हमारा रेंट ही 25,000 था, ठीक है, जो मतलब 4 बंदों में बट रहा था। उस टाइम बाद अगर मैं सेपरेट लेना चाह रहा होता, तो फिर मेरे को मतलब कितने एक्सपेंसेस आ जाते मेरे लिए, ठीक है। वहाँ मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी आई थी हिमाचल प्रदेश के कंपैरिजन में, तो वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि मेरे को ये भी पता था, थोड़ी सी इंटरनल न्यूज़ ये भी थी कि हो सकता है हमारा जो डिविजनल अकाउंटेंट है, इसका केस चल रहा था कि हो सकता है ये हमारी 4600 ग्रेड पे हो जाए। अगर ये हो जाता तो फिर तो मेरे ख्याल से ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगी इस जॉब के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स बन जाएगी ये डिविजनल अकाउंटेंट। और ये बात मैं ज़रूर बता दूं कि भाई मतलब अब तो सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर लिया ना, सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को जरूर कमेंट में डाल देना। अब मैं लास्ट के अंदर ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को ज़रा भी रिग्रेट नहीं है कि भाई मैं डिविजनल अकाउंटेंट चूज़ किया। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, ऑफिस के अंदर रिस्पेक्ट फील होती है, काम मेरे को ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब सरकारी नौकरी के टाइम लिए मतलब के नाम पे बहुत अच्छी जॉब है। और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी यार नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। मेरे पास तो मतलब मैंने बताया आपको कि सारे एस्पेक्ट्स ये थे मेरे लिए, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मेरे लिए ये थे। तो मैंने चाहा कि मैं इधर, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो वो भी बहुत अच्छी जॉब थी, ठीक है, मैं उसे क्यों ही छोड़ता अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो, ठीक है। तो मतलब आप जा सकते हो प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरफ। प्रिवेंटिव ऑफिसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स और बहुत ही बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं इधर आ गया, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और प्रिवेंटिव ऑफिसर का मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी जॉब प्रोफाइल में, अब वो देख लेना, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसी जॉब है, क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं वीडियो डालता रहूँगा इधर डिविजनल अकाउंटेंट की और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो आप सबसे विदा लेता हूँ, आप सबका वही नंबर चल रही है।